बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ के साथ अफ़गानिस्तान के मशीर बराए कौमी सलामती हम्दुल्ला महब ने क्या मुलाकात की। पाकिस्तान में हुकूमती तवल्चियों ने एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। उन्होंने ऐसा शोर शराबा मचाया है जैसे कि मियाँ नवाज शरीफ ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। ये वज़ीर मुमलकत बराए अमन सैयद सादत नादरी भी उनके साथ थे। ये मुलाकात मालूम हुआ है कि किसी अरब दोस्त मुल्क की वसातत से हुई। जो हम्दुल्ला महब हैं वो पाकिस्तान में आकर हमारे आर्मी चीफ से भी मिल चुके हैं। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी उनके साथ उनकी लैग से लैग हुई है। जहाँ तक अफ़गानिस्तान के सदर से लेकर तमाम एहलकारों का ताल्लुक़ है, अहदेदारों का ताल्लुक़ है, वो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते आ रहे हैं। अशरफ गनी है, अभी उन्होंने हाल ही में ताशकंद कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की है और कहा कि 10,000 जंगजू कबाइल अफ़गानिस्तान में दाखिल कर दिए हैं। जंगजुओं को अफ़गानिस्तान में धकेल दिया गया है। ये ज़बान जो कि अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बोलते आ रहे हैं, पिछले 70-72 साल से ही हम यही सुनते आ रहे हैं। कभी किसी हुक्मरान के मुंह से कलमा खैर नहीं निकला पाकिस्तान के बारे में। सिर्फ एक तालिबान की हुकूमत थी जो पाकिस्तान के बारे में अच्छी राय रखती थी। अब वहाँ पर जो हुकूमत है वो काबुल की ज़बान नहीं बोल रही, वो रा की ज़बान बोल रही है, मोदी की ज़बान बोल रही है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, इस खित्ते में बरे सग़ीर पाको हिंद में और इर्द गिर्द के ममालिक में सबसे सीनियर और सबसे ज़्यादा तजर्बाकार लीडर मियाँ नवाज शरीफ है। मियाँ नवाज शरीफ के पास वो मिलने के लिए आए तो ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात तो नहीं थी कि कुछ छिपाते। वो मिलने आए, वो अपना रोना रो रहे होंगे। ज़ाहिर है कि वो एक ऐसे लीडर से मुलाकात कर रहे थे कि जिनकी पाकिस्तान के अंदर फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। पाकिस्तान के वो बहुत बड़े लीडर हैं, उनके सामने अपना रोना रो रहे होंगे। इसी तरह ये जो मुलाकात हुई है इसका मुस्बत नताइज सामने आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ से मिलने के लिए ऐसे ही बात है जैसे बाहर से जो आते हैं पाकिस्तान को में बैरून मुल्क, कोई वज़रा, कोई सदूर और कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई अपोजिशन के लोग लीडर, वो मिलते हैं हमारे हुकूमत के अंदर भी और बाहर भी लोगों से मिलते रहे हैं। कोई ऐसी बुराई नहीं है। अगर इमरान खान साहब को ये बहुत ज़्यादा परेशानी है कि वो काबुल की इंतज़ामिया के एक बड़ा अहम अहदेदार नवाज शरीफ से मिल गया है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप अपने काम ठीक रखें, आप काबुल के साथ अपने तल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो तलखी पैदा हुई है, जो सूरत हाल कशीदा है, उसे ख़त्म करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मुसलसल इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने क्या बड़ा जुर्म कर दिया है। भाई नवाज शरीफ इस मुल्क का महबूब वतन लीडर है। उसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया है, पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बनाया है। लिहाजा उसके बारे में कोई बात करने से पहले सोचना चाहिए कि आप एक मुसलसल बैंड बाजा बजता है और फिर मतलब ये है कि फिर पीछे सारे लोग लग जाते हैं, एक जैसे राग लापना शुरू करते हैं। मोदी से तो मियाँ नवाज शरीफ मिलते रहे और इसी तरह हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान भी मिलते रहे और फिर उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी करते रहे और ये भी कहते रहे कि वो कामयाब हो जाएंगे तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। फिर हल कर दिया ना उन्होंने मसला कश्मीर। उन्होंने मकबूजा कश्मीर की पहली आईनी हैसियत को भी ख़त्म कर दिया। लिहाजा ये घटिया सियासत बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करें
आप देखें कि नवाज शरीफ के पास वो क्यों आए हैं। अगर नवाज शरीफ के साथ आपका रब्ता खुद कायम करें, आप उनसे बातचीत करें और उनसे आप डायलॉग करें कि क्या आपके साथ क्या केस लेकर आए हैं। केस तो यही लेकर आए हैं ना, वो कहते हैं कि काबिल की हुकूमत को न गिराया जाए, तालिबान की ज़्यादा मदद ना की जाए। आप उनको क्लियर करें कि हम तालिबान की मदद नहीं कर रहे, हम तालिबान के साथ ऐसा सलूक करना चाहते हैं कि वो बैठ कर आप कोई एक लाएअमल तय करके वहाँ एक ऐसी हुकूमत कायम हो जाए कि जो मारा मारी का सिलसिला ख़त्म हो जाए। लेकिन बहरहाल तालिबान के साथ सुलह सफाई का रवैया काबिल को भी इख्तियार करना पड़ेगा और हमारी हुकूमत को भी अफगानिस्तान के साथ मामला दुरुस्त करने पड़ेंगे। और ये अगर कोई मियाँ नवाज शरीफ से वहाँ जाकर मुलाकात करता है तो उसको नेगेटिव अंदाज में न लें, पॉजिटिव लें। एक बड़े लीडर के पास इस खत्ते के लीडर जा रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर भी इर्रेलेवेंट नहीं है। वो पाकिस्तान के मामलात में पूरी तरह वो मुलव्वस हैं, पूरी तरह वो पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद हैं। उनकी फ़िक्रमंदी से आप अंदाज़ा लगाएं। बसूरत दीगर आपको ये तर्ज़ अमल तर्क कर देना चाहिए, बिल्कुल ये रवैया तर्क कर देना चाहिए कि आप नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम तराशी करें। इल्ज़ाम तराशी से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। बेहतर यह है कि पाकिस्तान एक ऐसी सूरत हाल पैदा करे कि काबिल से भारत के राह के एजेंट वहाँ से निकलने पर मजबूर हो जाएं और काबिल की हुकूमत पाकिस्तान के साथ बराबरी की सतह पर अपने मामला तय कर ले। शुक्रिया।